अर्जुन गया तो पूछा, वो देवी कहती है कि अहम देवस्सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णु वरण्यम वरदम तपः परममास्थितः। महाराज मेरा नाम कालिंदी है, भगवान सूर्य की मैं बेटी हूं, नारायण को पति रूप में पाना चाहती हूं, इसलिए मैं तप कर रही हूं, साधना कर रही हूं। अर्जुन कहते हैं कि देवी वही नारायण कृष्ण रूप लेकर आए हैं। अर्जुन जी तब भगवान श्री कृष्ण का परिचय करवाते हैं और विवाह भी करवाते हैं कालिंदी जी से। तो यमुना महारानी से भगवान का चौथा विवाह हुआ। पांचवा विवाह भगवान का मित्रवृंदा से हुआ। विंद अनुविंद इनकी ये बहन थी, उज्जैन के राजा थे। भगवान इसके संग विवाह करते हैं। छठा विवाह नग्नजिति से हुआ। नग्नजित नाम के राजा थे जिनके पास 7 बैल थे, बड़े खूंखार, और इनकी शर्त थी जो इन 7 बैलों को नाथेगा एक साथ, मैं उसी के संग अपनी बेटी ब्याहूंगा। इनकी बेटी ने श्री कृष्ण का स्मरण किया, तब भगवान श्री कृष्ण 7 रूप लेकर 7 बैलों को एक साथ नाथते हैं और ठाकुर जी इसके संग विवाह करते हैं नग्नजिति से। 7वां विवाह भगवान का संतर्दन नाम के प्रभु के भक्त हैं, अपनी बहन का विवाह भगवान से करवाना चाहते हैं। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर ठाकुर जी 7वां विवाह भद्रा के संग करते हैं। 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा जी से हुआ। तो ये 8 विधिवत विवाह हुए। 16,100 राजकन्याओं को भूमासुर नाम के एक दैत्य ने अपने कारागार में बंद किया है। इसने इंद्र का छत्र चुराया, माता अदिति के कुंडल चुराए। देवर्षि नारद आकर भगवान से कहते कि प्रभु देवताओं की लाज को बचाओ और उन देवियों की, राजकुमारियों की भी लाज को बचाओ। तब भगवान सत्यभामा को अपने साथ लेकर गरुड़ पर सवार होकर भूमासुर के पास गए। ये धरती का बेटा है। जब भगवान वाराह रूप लेकर धरती का स्पर्श करते हैं, उसे सागर से बाहर निकालते हैं, तो धरती गर्भवती हुई। भगवान की संतान और एक असुर, इसका भी कारण है। संत कहते हैं और आज का विज्ञान भी ये मानता है कि गर्भवती स्त्री को पॉजिटिव विचार अपने मन में लाने चाहिए, नेगेटिविटी उसके आसपास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पूरा प्रभाव जन्म लेने वाली संतान पर पड़ता है। पृथ्वी गर्भवती हुई, धरती गर्भवती हुई, पर उस पर बड़े दुष्ट थे, राक्षस थे। सारा चिंतन ध्यान उन राक्षसों का ही रहता था, जिसके कारण भगवान की संतान एक राक्षस जन्मी। पर धरती कहती है कि प्रभु चाहे जैसी भी है तो हमारी संतान, जब तक मैं नहीं ना कहूं तब तक आप इसे मारिएगा मत। ठाकुर जी कहते कि ठीक है। सत्यभामा धरती का अवतार है, पृथ्वी का अवतार है। आज साथ लेकर गए। सबसे पहले मुर नामक दैत्य का भगवान उद्धार करते हैं, तो नाम पड़ा मुरारी। बोलिए मुरारी भगवान की जय। फिर ठाकुर जी भूमासुर के पास पहुंचे। ये वान पर वान भगवान पर चला रहा है, लेकिन ठाकुर जी कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। जब एक वान सत्यभामा के पास से गुजरा तो जट कहा कि प्रभु इसका वध करो, आप कर क्यों नहीं रहे। सुदर्शन निकाला, ठाकुर जी ने झटपट उद्धार कर दिया। बोलिए सुर निकंदन भगवान की जय। 16,100 राजकन्याओं को मुक्त करवाते हैं। कहा कि जाओ अपने अपने घर। सब राजकन्याएं कहने लगी कि प्रभु हमें तो ये तक नहीं पता कि हमारे माता पिता कौन हैं। और ठाकुर जी अगर पता चल भी जाए, हम अपने माता पिता के पास पहुंच भी जाएं, तो भी शायद वो हमें स्वीकार ना करें, और भविष्य में हमारे संग विवाह कौन करेगा। ये संसार है, इस संसार ने तो माता सीता पर भी उंगली उठाई, जो केवल 1 वर्ष रावण के यहां उसकी अशोक वाटिका में रही। ऐसी मां सीता पर भी उंगली उठाई। हम तो ना जाने कब से इसके कारागार में बंद हैं, कौन स्वीकार करेगा हमें।
तब श्री कृष्ण उन 16,100 राजकन्याओं को द्वारिका लेकर आए। द्वारिका के युवाओं से कहा कि जो कोई इनको स्वीकार करेगा उसे 10-10 गांव और मुंह मांगी संपत्ति देंगे, जितना धन कहेगा। एक भी युवा आगे नहीं आया, एक भी युवा। तब ठाकुर जी कहते कि अब मुझ पर कोई उंगली ना उठाए, मैं इनके संग विवाह करूंगा, मैं इन्हें स्वीकार करूंगा, क्योंकि जिसे संसार नहीं अपनाता उसे मैं अपनाता हूं। एक मुहूर्त में 16,100 राजकन्याओं से विवाह करते। तो ठाकुर जी के 16,108 विवाह हुए। आगे वानासुर की कथा आती है, जिसके कारण भगवान शिव और श्री कृष्ण का युद्ध हुआ था। परीक्षित कहते हैं कि गुरुदेव, श्री कृष्ण और भगवान शिव ये तो आपस में बड़ा प्रेम करते हैं, शिव कृष्ण की उपासना करते हैं और कृष्ण शिव की उपासना करते हैं, क्यों युद्ध हुआ? तो कहते हैं कि वानस्य तनया मूषा मुपेमे दुत्तमः यत्र युद्धम अबुद्ध घोरम हरिशंकरयोर्महत्। हे परीक्षित, वानासुर की बेटी है उषा। इसने स्वप्न में भगवान के पौत्र का दर्शन किया, अनिरुद्ध का दर्शन किया। अनिरुद्ध को देखते ही उससे प्रेम हो गया। अपनी सखी चित्रलेखा से ये चर्चा करती है कि मुझे प्रेम हो चुका है, एक राजकुमार मेरे स्वप्न में आया, मैं उसे अपना पति वर्ण कर चुकी हूँ। चित्रलेखा कहती है कि तू मुझे हुलिया बता, मैं उसका चित्र बनाती हूँ, पेंटिंग बनाती हूँ। जब वो चित्र बनाया, पेंटिंग बनाई, तो देखा ये तो अनिरुद्ध हैं, प्रद्युम्न के बेटे, भगवान श्री कृष्ण के पौत्र। अपनी माया के माध्यम से अनिरुद्ध को अपने महल में बुला लिया। सिपाहियों ने आवाज सुनी कि उषा के कमरे से किसी पुरुष की आवाज आती है। जब पिता को पता चला, वानासुर को पता चला, तो अपने कारागार में बंद कर दिया अनिरुद्ध को पकड़ कर। नारद जी ने आकर श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, आपके पुत्र अनिरुद्ध वानासुर की कैद में है, जाकर मुक्त करवाइए। श्री कृष्ण सेना लेकर गए युद्ध करने के लिए। भगवान शंकर प्रकट हो गए, कहने लगे कि प्रभु, ये मेरा भक्त है, मैंने इसे वचन दिया है, एक बार इसने अपने 1000 हाथों से ऐसे ऐसे ताल बजाए, मृदंग, डोल, नगाड़े, कि मुझे तांडव नृत्य करने पर इसने मजबूर कर दिया। तब मैंने इसे वरदान दिया था कि जब भी तुझ पर संकट आएगा, तेरी रक्षा मैं करूंगा, तेरी रक्षा मैं करूंगा। इसे मारिएगा नहीं प्रभु, नहीं तो मुझसे युद्ध करना पड़ेगा, मैंने वचन दिया है। तब ठाकुर जी शिव के साथ युद्ध करते हैं, लड़ाई करते हैं। कोई हार नहीं रहा था, तो ठाकुर जी जम्बाई अस्त्र का प्रयोग करते हैं। शिव को जम्बाई आने लगी, बाबा भोलेनाथ सोने लगे। तब ठाकुर जी ने पकड़ा इस वानासुर को, मारने लगे तो इसकी धर्म माता कोटरा नग्न होकर ठाकुर जी के सामने आ गई। एकदम ठाकुर जी ने पर्दा की, आंखें बंद की, ये वानासुर भाग गया। शिव को जब होश आई, अपनी निद्रा से उठे, कहने लगे कि प्रभु निवेदन है, ये मेरा भक्त है, इसे मारिए नहीं। तब भगवान वानासुर के सभी भुजाओं को काटते हैं, केवल 4 भुजाओं को छोड़ा। कहा कि जा, शिव का सबसे बड़ा तो भक्त होगा, अपनी बेटी का मेरे पौत्र के संग विवाह करते, मुझसे संबंध जोड़ ले। कहा स्वीकार है। तब उषा का अनिरुद्ध जी से विवाह होता है। इसके बाद राजा नृग की कथा आई। कहते हैं कि एक दो पवनम राजन यगमुर यदु कुमार काहा विहर तुम सांब प्रद्युम्न 4 भानु गदादय। एक दिन भगवान के पुत्र पौत्र आदि अपने आंगन में बगीचे में खेल रहे थे। प्यास लगी तो कुएं के पास गए, देखा तो कुएं में बहुत बड़ा एक गिरगिट, निकालने का प्रयास कर रहे थे, निकल नहीं रहा था। भगवान श्री कृष्ण को बताया, श्री कृष्ण आए, उस गिरगिट को निकाला। जैसे ही स्पर्श किया, वो गिरगिट देव देह को प्राप्त करता है। ठाकुर जी पूछने लगे तू कौन है? तो कहा मेरा नाम नृग है।
हे ठाकुर जी, आपने मेरा नाम तो सुना ही होगा। बोले क्यों, ऐसे कौन से विशेष कार्य तूने किए हैं जो मैंने तेरा नाम सुना होगा? कहने लगे कि मुझसे बड़ा दानी इस संसार में कोई नहीं। आकाश में जो तारे हैं उनको गिना जा सकता है, बारिश की बूंदों को गिना जा सकता है, लेकिन मैंने जितनी गायों का दान किया है ना, मेरे दान को कोई गिन नहीं सकता। कहने लगे इतना ही बड़ा दानवीर था तो गिरगिट की जोनी में क्यों आया? कैसी गायों का दान करता था जो लूली होती थी, लंगड़ी होती थी, जिनकी आंख नहीं होती थी, सींग टूटे हुए होते थे। बोले नहीं 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 प्रभु, मैं तो उत्तम गायों का दान करता था, दूध देने वाली, सींगों पर स्वर्ण को, खुरों में चांदी को लगाकर साथ में बछड़े का दान करता था। बोले फिर क्या कारण बना कि तुझे गिरगिट की जोनी में आना पड़ा? कहने लगा कि प्रभु, एक बार मेरे पास एक ब्राह्मण आया, मैंने ब्राह्मण को एक गैया का दान किया। ब्राह्मण गैया लेकर जा रहा था, मार्ग में थक गया, वृक्ष के साथ गैया को बांधा और वहीं पर जल आदि ग्रहण करके सो गया। अब ना जाने कैसे वो गैया उस वृक्ष से छूट करके दोबारा मेरी गौशाला में आ गई। थोड़ी देर बाद एक ब्राह्मण और आए, मैंने उन्हें वही गैया दान कर दी। मुझे पता नहीं था, उस गैया को दान किया तो वो ब्राह्मण गैया लेकर जा रहा है, उधर वो पहले वाला ब्राह्मण, उसकी नींद खुली, देखा तो गैया नहीं, वो मेरे पास आ रहा था शिकायत लेकर कि गैया चोरी हो गई। रास्ते में दोनों ब्राह्मण मिले, एक कहे कि गैया मेरी है, दूसरी कहे नहीं मेरी है, राजा ने मुझे दी है, दूसरा कहे नहीं नहीं मुझे दी है। तो दोनों मेरे पास आए। पहला वाला कहे कि महाराज आपने सुबह मुझे गाय दान में दी थी ना, ये वाली? महाराज जी कहे कि हाँ बिल्कुल। दूसरा कहे प्रभु अभी तो आपने मुझे दी, वो कहे कि हाँ हाँ बिल्कुल। ब्राह्मण कहे बड़ी मुंडी हिला रहा है, कभी इधर हाँ कर रहा है, कभी इधर हाँ कर रहा है, जा तू गिरगिट हो जा। अरे बार बार रंग बदलता है, कभी इसको कह रहा है तुझे दी, कभी उसको कह रहा है तुझे दी, जा तू गिरगिट हो जा। गिरगिट की तरह मुंडी हिला रहा है। तो मैं गिरगिट योनि को प्राप्त हो गया। पर प्रभु आज आपका स्पर्श पाते ही मेरी वो देह छूटी और आज देव देह मुझे प्राप्त हुई है। राजा नृग का उद्धार भगवान करते हैं। आगे भगवान द्विविद नाम के वानर का बलराम जी के माध्यम से उद्धार करते हैं। पौंड्रक राजा जो अपने आप को वसुदेव कृष्ण कहता था, नकली हाथ लगाकर, नकली गरुड़, नकली सुदर्शन चक्र लगाकर लोगों को मूर्ख बनाता था। ठाकुर जी कहते कि ऐसे लोग तो अभी कलयुग में आएंगे जो अपने आप को भगवान सिद्ध करवाने में लगे होंगे कि मैं भगवान हूं, भगवान का अवतार हूं, मेरी पूजा करो। अभी द्वापर में ही आ गए ठाकुर जी, तब इस पौंड्रक नाम के राजा का उद्धार करते हैं। फिर शाल्व का उद्धार किया, विदुरथ का उद्धार किया। एक दिन एक ब्राह्मण ठाकुर जी के पास आया कि रक्षा करो। तब भगवान पहले हस्तिनापुर गए, वहां से अर्जुन और भीम को अपने साथ लिया, ब्राह्मण का वेश बनाकर जरासंध के पास पहुंचे। क्योंकि जरासंध ब्राह्मणों का भक्त हो चुका था, इन्हीं के कारण जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण को रणभूमि छोड़ने पर मजबूर किया था, इसलिए जरासंध ब्राह्मणों का भक्त हो गया था। ब्राह्मण जो कहते थे दान में देता था। श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम पहुंचे, कहने लगे हमें दान चाहिए। जरासंध प्रणाम करके कहता है कि ब्राह्मण देव मांगो जो वरदान मांगना है, जो दान मांगना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें दान में युद्ध चाहिए, मल्ली युद्ध करना चाहते हैं आपसे। जरासंध कहता है कि तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। अरे ब्राह्मण होते तो धन मांगते, भोजन मांगते, वस्त्र मांगते, गैया मांगते, पर युद्ध का दान मांग रहे हो, ब्राह्मण नहीं हो सकते, कौन हो तुम? तब श्री कृष्ण अपने रूप में आए, बताया कि मैं श्री कृष्ण, ये अर्जुन, ये भीम। कृष्ण तुझसे युद्ध नहीं करूंगा। अरे तू तो मुझसे हार कर भाग गया था, रणभूमि छोड़कर भाग गया था, तुझसे युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन, अरे ये तो मेरे बेटे के समान है, इससे क्या युद्ध करूं? हाँ भीम, इससे युद्ध करूंगा, ये थोड़ा बलवान है। भीमसेन को बड़ा अपने आप में घमंड हुआ कि ये दोनों छोटे हो गए और मैं बलवान।
अभिमान में भीम जरासंध से युद्ध करता है। 28 दिनों तक युद्ध चला, मल्ल युद्ध चला, जरासंध मारा ना जाए। भीम हाथ जोड़े ठाकुर जी से कहने लगा कि प्रभु कोई युक्ति बताओ, अब तो मुझ में सामर्थ्य नहीं कि मैं इससे युद्ध कर पाऊं। ठाकुर जी कहते हैं कि चिंता ना कर, एक काम करना, कल मेरी ओर देखते रहना जब युद्ध करे। अगले दिन सुबह जब मल्ल युद्ध प्रारंभ हुआ, श्री कृष्ण ने दातुन को तोड़कर दिखाया कि इसके शरीर को भी तू फाड़ दे। वामांग को दाईं ओर और दाईं को बाईं ओर तू फेंकना। वो ठाकुर जी ने फेंक कर बताया। तो ऐसे ही भीम ने किया, जरासंध का उद्धार हुआ। बोलिए असुर निकंदन भगवान की जय। 20,000 राजाओं को मुक्त किया है। सब भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं कि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जो नित्य इस श्लोक का अपने घर में पाठ करते हैं उसके घर में कभी कलह नहीं होती, क्लेश नहीं होता, सब कलह क्लेश दूर होते हैं। पांडवों का राजसू यज्ञ ठाकुर जी पूर्ण करवाते हैं और इसी राजसू यज्ञ में ये प्रश्न उठा था कि कौन सर्वश्रेष्ठ देव है, किसकी पूजा करी जाए। सबने कहा श्री कृष्ण। शिशुपाल भगवान को गालियां देता है। शिशुपाल की मैया ठाकुर जी की बुआ लगती है, वचन दिया था कि जब तक 100 गाली देगा माफ कर दूंगा, पर 100 से ऊपर हुई तो माफ नहीं करूंगा। जैसे ही 101 गाली दी, भगवान सुदर्शन के माध्यम से शिशुपाल का वध करते हैं, उद्धार करते हैं। और ऐसी कथा भी आती है कि जब सुदर्शन ठाकुर जी ने निकाला था ना, तो हल्का सा कट लग गया था, चीरा लग गया था, रक्त बहने लगा। तो द्रौपदी झटपट अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़कर ठाकुर जी को बांधती है। और श्री कृष्ण कहते हैं कि बहन, तूने आज छोटा सा वस्त्र मेरी इस कटी उंगली पर लगाया है, एक दिन इसका हिसाब अनेक वस्त्रों के रूप में मैं तुझे दूंगा। और भगवान जब चीरहरण हो रहा था, तब भगवान द्रौपदी की लाज बचाते हैं। द्रौपदी को नग्न नहीं होने दिया, लाज को बचाया है। शिशुपाल का वध हुआ। परीक्षित जी कहने लगे कि गुरुदेव, जीवन के थोड़े ही क्षण अब बाकी हैं, ये वध वाली कथा मत सुनाओ, किसी भक्त की कथा सुनाओ, मैं भक्त की कथा को सुनना चाहता हूं। तब स्मरण में आए सुदामा जी। वैसे तो नाम नहीं दिया भागवत में, पर संत कहते हैं कि ये ब्राह्मण कोई और नहीं, ये ब्राह्मण सुदामा जी हैं। सुखदेव कहते हैं कि हे परीक्षित, कि कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। क्या क्या विशेषता है इस ब्राह्मण की? ये भगवान श्री कृष्ण के मित्र है, सखा है। अपनी इंद्रियों पर इन्होंने विजय प्राप्ति कर ली है। प्रशांत आत्मा, परम शांति इनके जीवन में है। सुदामा, ऐसा लगता हूं, ऐसा ही पसंद हूं, तो मैं ऐसा ही ठीक हूं। इनका नियम है कि 5 घर में ये भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं, दान मांगने के लिए जाते हैं। मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो भी ठीक। पत्नी का नाम है सुशीला, 3 बच्चे हैं। कई बार घर में ऐसे हालात भी होते थे कि अन्न का एक दाना तक नहीं होता था, लेकिन फिर भी कभी शिकायत नहीं की। एक दिन सुदामा जी भिक्षा मांगने कहीं गए थे। द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण, रुक्मणी आदि सब रानियां बैठी हैं। वो सब रानियां कहती हैं कि प्रभु, आप अपने बचपन की कोई बात सुनाओ ना, कौन आपके सखा थे, कैसा आपका बचपन व्यतीत हुआ, गुरुकुल में क्या होता था।
तब भगवान श्री कृष्ण को आज सुदामा जी का स्मरण हुआ कि मेरा एक मित्र था सुदामा, अरे आज न जाने कहाँ होगा, कहाँ रहता होगा, कैसी उसकी दशा होगी। जब ध्यान लगाया तो देखा कि इतनी दीन दशा सुदामा के घर